दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त आप सभी को बता दूं कि अरुणाचल के पूरे वासियों के लिए बहुत खुश खबर है, क्योंकि अरुणाचल में पहली बार सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 जो है शुरू हो चुका है। और आप सभी के लिए खुशी की बात है कि सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 का फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड जो है कल शाम को है। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, कल शाम जो सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 के लिए मुख्य जज के रूप में आए हैं देवोजित साहा। और आप सभी को पता होगा सारेगामापा ये जो है नेशनल लेवल में चलता है, नेशनल चैनल में चलता है। और 2005 और 6 के दौरान देवोजित साहा जो है विनर बने थे। और मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं, मैं दोनों को ही वेलकम करना चाहूँगा। सबसे पहले देवोजित साहा आपको वेलकम करता हूँ अरुण भूमि चैनल में। थैंक यू जी। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं आज के, नाबम अबो है, जो कि सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है। आपको भी वेलकम सर। थैंक यू सर। तो हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक हमारा थोड़ा सा चर्चा है, लेकिन आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देवोजित शाह को आप लोग पता होगा, यानी 2005-6 में जिन्होंने सारेगामापा को देखा होगा, क्योंकि उस समय मैं स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अगर सर को देख रहे होंगे तो बता दूं कि उस समय ब्लैक एंड वाइट मोबाइल चला करता था। तो उस समय शायद आप लोगों में से कोई ऐसे तो होगा जिन्होंने मतलब इनको वोटिंग किया होगा, मतलब ऑनलाइन जब उस समय वोटिंग चलती थी। तो सर मैं आपसे सीधा ये सवाल करना चाहता हूँ, आपका आज का सफ़र कैसे रहा? मतलब गुवाहाटी से या फिर आप मुंबई से आए मुझे पता नहीं, लेकिन आपका सफ़र कैसे रहा, कहाँ से कहाँ तक है सर? जी मैं मुंबई से आया हूँ, जी। मुंबई रहता हूँ जी। आसाम मेरा होम टाउन है जी। होम स्टेट है, सिलचर मेरा होम टाउन है, गुवाहाटी में भी घर है। लेकिन आज आया हूँ बॉम्बे से बिकॉज मेरा जो वर्किंग प्लेस है जी। वो बॉम्बे है। आई थिंक मैं 3-3:15 बजे अलार्म लगा के सोया था, 1-1.5 घंटा सोया था, उठ के रेडी होके एयरपोर्ट टू कोलकाता वाया कोलकाता ईटानगर। तो सफ़र अच्छा रहा जी। बाकी मुझे बेहद खुशी है और इसके लिए मैं अरुणाचल वासियों को और गवर्नमेंट को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, बिकॉज ये जो एयरपोर्ट है बिल्कुल बिल्कुल ये जब ये हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जी। कोई भी डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में होता है और मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे बेहद खुशी होती है। कुछ भी डेवलपमेंट, चाहे नॉर्थ ईस्ट से कोई सिंगर जाके बाहर अच्छा कर रहा हो या प्लेयर अच्छा कर रहा हो या कुछ भी, तो मुझे बेहद खुशी होती है। और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे एयरपोर्ट हुआ है और मैं डायरेक्ट इधर आ सका हूँ। जी। पहले तो मैं वाया आता था, वाया गुवाहाटी, इधर हेलीकॉप्टर में भी कई बार आया हूँ, बाई रोड में भी आया हूँ, तो अभी डायरेक्ट फ्लाइट से आता हूँ। कितना आसान हो गया। एक समय गुवाहाटी से ईटानगर पहुंचने के लिए आप तकरीबन मान लीजिए कि 6 से 7 घंटा का समय लगता है, या फिर आप चौपर में भी आता है तो 2 घंटे का वक्त लगता है। अभी गुवाहाटी से या फिर सीधा आप दिल्ली से 2 घंटे के मतलब दूरी पर आराम से तय करके ईटानगर पहुंच सकते हैं। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जब भी अरुणाचल और असम या फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट जब विकास होता है, खासकर हम लोग अभी एयरपोर्ट की जब बात करते हैं, तो जिस प्रकार से विकास का जो रफ्तार जो आगे बढ़ रहा है ना, तो सर के लिए भी बहुत खुशी की बात है। और जब एक नोटिस होने के नाते सभी को तो खुशी होगा अगर हम लोग 8 स्टेट की बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन उनसे मैं एक बात पूछूंगा, जो नाबम अबो सर है, कि क्या कारण रहा होगा और जो अरुणाचल का जो है पहली बार मतलब सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 के लिए मतलब उसको एक चीफ जज के रूप में बुलाना, ये अपने आप में अरुणाचल के लिए ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी ये एक अच्छा मैसेज जाता है कि आप ऐसे प्रोग्राम में जहाँ पर हम यंग टैलेंट वाले को, यानी जो अच्छा गाना गाना चाहते हैं या फिर गाने को अपना कैरियर चुनना चाहता है, उनके लिए एक प्रोत्साहन मतलब उनको जगह मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है। अब वो जो आपको ये कैसे सूझा कि आपको देवोजित शाह को बुलाना है, क्योंकि सारेगामापा जो चलता है उनका जो पहला विनर है वो आपने सीधा ईटानगर में बुला लिया, आपने क्या सोच के बुलाया सर? थैंक यू सोनिया सर। एक्चुअली ये जो है हम बहुत साल पहले ये जो उसका सर का शो देखता था, तो उसी में मैं प्लान किया था एक दिन मैं भी ये, एक्चुअली मैं जन्म से ही मेरा आर्टिस्ट है, दिल ही आर्टिस्ट है ये, इसीलिए आज जो भी कर रहा हूँ हमारा आर्टिस्ट जितना पैटर्निटी के लिए कर रहा हूँ। और मैं आर्टिस्ट ऑल अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम में भी मैं फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रहा है जी। तो उसमें रह के मैं जाना सारा स्टेट के लिए,
तो यहाँ में बहुत लोग इंटरेस्ट है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है सही ढंग पर। तो अभी काफ़ी हमारा अरुणाचल में भी सारा नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल बदलाव आ गया है। तो नेशनल चैनल में जो भी प्रोग्राम एक अच्छा क्रिएट होता है, इन्वेंट होता है, उसी को लेके हम लोग का यहाँ भी किया जाता है जी। तो मैंने भी देखा है उस अंदर में तो बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ में, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। तो उसी को सोच के मैंने मेरा एक प्रोडक्शन हाउस जो गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड है, तो उसी में मैं सोचा उसमें ये सारे गामा पा को मैं GTV में बहुत फॉलो करता आ रहा हूँ बहुत साल से, काफ़ी साल से जी। फिर मैं उसे देख के मैं दिमाग में लगाया कि हमारा अरुणाचल में उसी ब्रांच को यहाँ लेके आना है, यहाँ में लॉन्च करना चाहिए। और लॉन्च करके मेरा अनुमान था ये कि हम पर्स विनर जो देवजीत शाह जो सर अभी बैठा हुआ है जी, मैं सपना जैसे लग रहा है फिर भी जी जी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो सोचा है, जो प्लान किया है, एटलीस्ट तो आज आसपास है जी। तो पता भगवान जो सोचता है कहता है ना। एक हमेशा मैं कहता हूँ भला किसी को कुछ कर ना सके तो बुरा किसी को नहीं बोलना चाहिए। जिसके दिल में भगवान ना तो काता बनकर भी नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए सबको अच्छा ही देखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। और हम हमेशा एक सोसाइटी के लिए सोचना चाहिए अच्छा। ये हम सोसाइटी के लिए सोचा है। हम लोग का सोसाइटी में बहुत लोग टैलेंटेड थे, सिंगर गाने वाला लोग है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं मुंबई में जाके मैं हमारा देवजीत सर से बात किया, वहाँ मुंबई में मिला। तो मैंने पूछा सर मैं हम लोग का स्टेट में ऐसा ऐसा है, अभी तो 1-2 लोग निकल रहा है, लेकिन बहुत लोग हैं जो फंसा हुआ है, सफ़र चल रहा है लेकिन पता नहीं वो लोग कहाँ मंजिल निकलेगा। लेकिन ऐसे डिस्कशन किया तो सर ने मुझे बोला हाँ उसी रास्ता को अगर ये होने से अच्छा निकल के लाएगा तो ये ज़रूर सपोर्ट करेगा और ये चैनल का कहीं में भी प्लेटफॉर्म में ये साथ देगा बोला। तो रिलेटेड तो GTV में जी सारेगामापा है, तो इसी में सर में उम्मीद है तो सर तो बोला है और बहुत आसान हो जाएगा उस तक पहुँचने में जो यहाँ के विनर लोग होंगे। तो ये बहुत खुश खबर होगा कि मेरा प्लान जो है बिकॉज ऑफ हमारा देवजीत सर का वजह से आज सक्सेस होने जा रहा है। अभी कल फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड होगा, तो मैं तो कुछ कहना नहीं है, सिर्फ देखना है आप लोग को प्रोग्राम कैसे चलेगा और विश करना है। कभी किसी को बैड बाउड नहीं सोचना है, बस अच्छा सोचना है। मेरा वही था तकम सर जो हम सोचा था, जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, जो सिंगर लोग के लिए जो गाना चाहते हैं। सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमें ये करना है, वो करना है, आप प्लीज़ सपोर्ट करो, ये करो। इनका जब फ़ोन आया, एक्चुअली इन्होंने मेरे सोशल मीडिया से जो नंबर मिला उस नंबर पे कॉल किया, मेरा डायरेक्ट नंबर नहीं था जी। तो फिर मेरे से बात हुआ, तो मैंने देखा कि ये एक कुछ अच्छा गुड कॉज के लिए करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अगर आप ठीक से सच्चे दिल से करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं सपोर्ट करूंगा। अदरवाइज क्या होता है, ऐसे प्लानिंग करके प्लानिंग पूरा नहीं करते और एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। खाली आप प्लानिंग किए फिर एग्जीक्यूट नहीं किए तो वो फिर प्लान पूरा खराब ही होता है। और इतना दूर से इन्होंने बोला कि मैं सर आप यहाँ आने से पहले मैं आपसे बॉम्बे आके मिलना चाहता हूँ। मैंने बॉम्बे आके, वो तो फ़ोन पे हो जाएगा, जी जी जी, सारे फॉर्मेलिटीज़ फ़ोन पे हो जाएगा, तो आपको बॉम्बे आने की क्या ज़रूरत है? बोले नहीं मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आइए। तो ये सही में आ गए और मिले। फिर मुझे लगा नहीं, तो फिर इस आदमी में वो बात है, वो दिल से करना चाहते हैं। फिर बीच में गायब हो गए। फिर मैंने सोचा शायद मिलने के बहाने आए होंगे। फिर कुछ महीने बाद फिर वापस कॉल किए। मैं बोला ठीक है चलिए करते। सर अभी तक अरुणाचल में आपका कितना टाइम्स हो गया आना? क्योंकि कई हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम लोग 8 स्टेट की जब बात करते हैं कि अरुणाचल एक ऐसी सुंदर जगह है जहाँ आप जहाँ गए होंगे आपने देखे होंगे कि अरुणाचल कितना खूबसूरत है। तो आपका कितना अभी तक एक्सपीरियंस है अरुणाचल में आने का? आपका कौन सा ये? अरुणाचल में मैं करीबन 5-6 बार तो शो के लिए आ चुका हूँ जी। और जैसे कि मैंने पहले बताया आलोंग गया हूँ, नाहरलगुन, ईटानगर,
फिर दिरांग वैली, सर ये सब जगह गया हूँ, और एक जगह नाम याद नहीं आ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी नॉर्थ ईस्ट से बुलावा आता है कि सर आपका प्रोग्राम करना है या कुछ करना है, जी तो मैं बहुत दिल से खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्थ ईस्ट जाने का एक मौका मिलता है। जी जी अदरवाइज क्या होता है, काम तो सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, बहुत लोगों को दिल में ये भी है कि अरे देवजीत सर तो आता नहीं, हम लोगों ने इतना वोट करके जिताया, तो वो आते ही नहीं नॉर्थ ईस्ट में। बट मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये मेरे दिल की बात है, मैं दिल से आना चाहता हूँ, और मैं जब भी नॉर्थ ईस्ट का बुलावा आया है, मैंने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा है, और मैं हमेशा हाँ, जो भी नॉमिनल लगता है वो तो लगता है, बट ऐसा नहीं कि इसके ये नहीं देंगे तो आऊँगा नहीं, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। हमेशा मेरे सिलचर वासियों को भी मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग अरेंज करो, और बाकी जो टच है फाइनल जो भी करना है मैं हूँ ना उसके लिए। और जो भी यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से कोई भी आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए, बिल्कुल, सिंगिंग में ही नहीं, कोई भी फील्ड में, इवन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोग डॉक्टर दिखाने के लिए आते हैं बॉम्बे, तो कहीं ना कहीं से मेरा कनेक्शन, मेरा नंबर लेके आके मुझे कॉल करते हैं, और मेरा जितना बन पड़ता है मैं करता हूँ। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं खुशी से करता हूँ, ये कोई कहने के लिए नहीं। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अक्सर मैं भी जब बाहर पढ़ा करता था उस समय क्या होता था कि हम लोग अरुणाचल नहीं बोलते थे, जो नॉर्थ ईस्ट से, असम से हो, चाहे सिक्किम से हो, चाहे मिजोरम नागालैंड से हो, हम लोग वहाँ पर एक हो जाता है। तो मतलब एक होकर ही उसके बाद एक हिंदुस्तान बनता है। उसका ही एक जीता जागता उदाहरण है कि नॉर्थ ईस्ट से कोई लोग आता है तो दिवोजित शाह को वहाँ पर मुंबई में जाके मेडिकल केसेस में मिलना, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जितना भी जो अरुणाचल के लोग हैं या फिर 8 स्टेट के लोग हैं, जहाँ पर आप बाहर बड़े शहरों में अगर रहते हैं, तो इस प्रकार ही अपने लोगों को मदद करना चाहिए, तो सीख ऐसे मिलता है। लेकिन सर आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होगा कि 2005-6 के दौरान तो हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे, और उस समय सारे गामा-पा को देखना या फिर इंडियन आइडल या फिर कोई भी टीवी में रियलिटी शो को देखना होगा तो हम लोग टीवी पर ही देखते थे। तो आजकल तो रियलिटी शो जो मोबाइल पे आ जाते हैं, या फिर आजकल बोटिंग में जो है पैसे नहीं लगते। उस समय टॉपअप लेकर के जो है, जिसको अगर पसंद करते हैं, आपको तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको शायद 8 स्टेट से बहुत सारे लोगों ने बोटिंग किया होगा, क्योंकि उस समय ब्लैक एंड वाइट मोबाइल थे, तो टॉपअप लगा करके आपको दिए होंगे। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आपके साथ रहा होगा कि आपको कोई बोला? ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने किया है। मैं आज भी लोगों से मिलता रहता हूँ, बिकॉज अलग अलग जगह में जाता रहता हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं सर मैंने आज 16-17 साल हो गए मैं सारेगामा जीता हूँ। आज भी लोग मुझे वो रेफरेंस से बोलते हैं कि हमने ये किया था, वो किया था। जैसे कि मैं छोटा छोटा एग्जांपल देता हूँ, मुझे लोगों ने किस तरह वोट किया, बिकॉज करोड़ों वोट किए थे, ठीक है, मिलियंस ऑफ वोट, वो भी पैसे से वोट किए थे। आजकल मिस्ड कॉल और ऐसे देने से वोट हो जाता है, मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो जैसे पीसीओ से वोट होता था, जी बिल्कुल, बीएसएनएल से, तो ऐसे पीसीओ बंद हो गया, बिकॉज इतना बिल आया कि बंद हो गया। मुझे बाद में देख के मुझे बहुत बुरा लगा जी। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो उनका जो कर्ज मैं चुका नहीं सकता हूँ पैसा देके भी जी। लेकिन उनका प्यार इतना था कि ऐसे लोग, मैं गया था आई थिंक तुरा साइड कहीं पे गया था जी, तो ठंड की रात थी और मेरा शो था। एक आदमी आया, ऐसे रूम में घुसा, सर मुझे मिलना ही है। तो तभी तो ऑब्वियसली मैं इतना लंबा जर्नी करके गया हूँ और रेस्ट कर रहा था, लेकिन मैं हमेशा अलाउ करता हूँ लोगों को, चलो ठीक है मिलते हैं, कितना भी मुझे तकलीफ हो जी। तो ऐसे आए कुछ लोग, एक आदमी आया, पूरा पीसीओ का बंडल ऐसे रूम में फैला दिए, बोले सर ये बंडल रखा था, और पूरा वही 787 जो 7575 नंबर से ही वोट, वो बोले कि सर ये रखा हूँ, आप खाली इसमें एक ऑटोग्राफ चाहिए बस, उसके लिए ये बंडल संभाल के रखा था आपके लिए जी। ऐसे हैं। डिब्रूगढ़ में गया तो एकदम होटल तोड़ देंगे, ऐसे लोगों का भीड़ था, तो लोगों का प्यार है। हाँ जी, लोगों का प्यार है, पूरा आर्मी
सिक्योरिटी दिया हुआ था, फिर भी तुम क्या करता, ऐसे बड़ा सा टेबल लगा के लॉबी में, मतलब बाहर गेट और रिसेप्शन के बीच में एक जगह था खुला, तो वहाँ बड़ा सा टेबल लगाया, राउंड टेबल, उसके ऊपर चढ़ गया मैं, तो लोग गेट तोड़ देंगे ऐसा चला। मैं देख रहा था एक बहुत ओल्ड लेडी जी ऐसे 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 मतलब खड़ा नहीं हो पा रही है, बिकॉज इतना प्रेशर है लोगों का। तो मुझे ऐसे हाथ मुझे टच छूना चाह रहे थे। जी जी जी। तो अभी मेरे को आर्मी जाने नहीं दे रहा है। जी जी। बोले नहीं सर आप जा नहीं सकते आगे, गेट टूट जाएगा। मैं बोला कुछ नहीं होगा, ये सबका प्यार है। मैं उतरा, टेबल से उतर के मैं गया, लेडी का हाथ पकड़ा, और लेडी ने, ओल्ड लेडी जी, मतलब अराउंड 60 प्लस 70 ऐसा होगा, मेरा हाथ छू के बोला कि मोर जीवन सफल हो गल बोले। माने इतना प्यार, इमान मरम मैं सचाके কৈছো जी, মানে মই এটো মোৰ লাইফ সাকসেস হৈ গল একচুয়ালি। মানে আই এম ব্লেসড যে আপোনালোকৰ ইমান মৰম মই পাইছো। इतना प्यार शायद ही बहुत कम लोगों को मिला है इस जिंदगी में। क्या एक्सपीरियंस है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना उस समय जो देवोजित शाह को प्यार करते थे, ये प्यार जो है बरकरार रहना चाहिए। और आने वाला समय में अगर कोई नोटिस से, आर्टिस्ट से कोई भी ऐसे सिंगर्स निकलता है, तो उनको भी इस प्रकार का प्रेम प्यार हम लोगों को देना चाहिए, ताकि वो जो है आगे और अपना रास्ता तय कर सके। अपने लोग प्यार नहीं देंगे तो बाहर वाला थोड़ी देगा। बिल्कुल, पहले अपने लोग देना चाहिए, उसको देख के बाहर वाला प्यार करता जी, बिल्कुल, है ना जी। तो ये जो रिवॉल्यूशन मेरा वोट का शुरू हुआ, ये पहले बोराक वैली, फिर आसाम से पूरा नॉर्थ ईस्ट जी, उसमें बहुत बड़ा रोल था आशू का, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का बहुत बड़ा रोल था ये सपोर्ट के लिए। तो मैं सबको एक बार वापस से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और आज यहाँ पे आपको भी थैंक यू, आपने ये सवाल छेड़ा, जी। मैं पब्लिक को वापस से एक बार बोल पाया। और नवम अबो जी को भी थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, क्योंकि सबको मिलना नहीं हो पाता है। तो यहाँ से भी अगर मैसेज जाता है तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों को देवोजित शाह ने मिल लिया, क्योंकि सबको मिलना नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग सब लोग दूर दूर रहते हैं। लेकिन अब वो आपसे एक सवाल है कि आपका कल का जो है फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड में जो है सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 के अभी कितने कंटेस्टेंट हैं? एक्चुअली हम लोग डिस्ट्रिक्ट ऑडिशन में जी, हम घर एक डिस्ट्रिक्ट में गया था, और ऐसे एक डिस्ट्रिक्ट नहीं कि कहीं भी एक प्रेजेंट नहीं है जी, मैक्सिमम लोग आए थे। फिर नया है, सीजन 1 है, फिर भी बहुत लोग उभर के आया। तो फील्ड में उतर के जब आया तो यहाँ कलेक्टिवली वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से मैं लेके आया 156 जी, 156 वहाँ से पार्टिसिपेट लेके आया था। तो जितना उसको लेके या फिर मेगा ऑडिशन में ज़्यादातर लोग को यहाँ से निकाल दिया। तो जो अच्छा गाती है, इन लोगों को टोटल अभी 36 है। 36 है जी। तो फर्स्ट एलिमिनेशन रन कल 36 उन लोग से कॉम्पिटिटिव होगा। कहाँ पे चल रहा है, कल कहाँ होने वाला है? DK कन्वेंशन हॉल, समय 4 बजे जी शाम का। चलिए, तो बहुत कोई मतलब फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड है सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 का। और मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल का उस शो को, यानी पहला एलिमिनेशन राउंड को जो है देवोजित शाह जो है जज करने वाला है। तो अभी आप अंदाज़ा लगा के देखिए, जिसको करोड़ों हिंदुस्तानियों का, करोड़ों लाखों नोटिस लोगों के प्यार है, सपोर्ट है, और इनके गाने को लोग पसंद करते हैं, कल वही जो है बैठ करके अरुणाचल मतलब सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 का पहला एलिमिनेशन राउंड में जो है जज, यानी बतौर जज के तौर पर रहेंगे। और ये जानना होगा कि उसमें से कितने सिंगर्स, अच्छा सिंगर्स निकलते हैं जो मतलब अगला राउंड की ओर जाता है। और सर आपसे मैं ये मतलब आपसे ये नहीं पूछ करके काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपका ऐसे कुछ यादगार गीत होगा जो पूरे नोटिस के लोगों को अगर आप गुनगुनाएंगे तो वो लोग पसंद करेंगे। या फिर अभी जो लेटेस्ट आपने कोई या फिर बॉलीवुड में गीत गाया हो, या फिर आप अपना असमीज में गीत गाया हो, ऐसे कुछ गाना जो आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, जिस दौरान आप सारेगामापा 2005-06 में आपने पार्टिसिपेट किया और जीता, उस समय कौन आपका फेवरेट गाना रहा होगा? ऐसे कुछ गीत। ऐसे बहुत सारे गाने हैं। मैं बीच में एक बात कह दूं कि ये जो सारेगामापा सीजन 1 हो रहा है या 2 होगा, 3 होगा, मतलब आई होप के आबो जी और कंटिन्यू करेंगे जी, ताकि यहाँ के टैलेंट बाहर उभर के आए। बिल्कुल।
इसमें से जो भी एकदम मुझे एक्सेप्शनल लगेगा, डेफिनेटली मैं आबू जी से उनका कांटेक्ट लेके जब भी ये सब ऑडिशन होगा जी। इंडियन आइडल सारेगामापा, मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको बुलाएं जी, audition वाह, के लिए। वाह, तो डायरेक्ट ये बहुत खुशी की entry बात है। एक जी जी होगा। जी और आपने पूछा गाना मुझे याद है मैं फर्स्ट एसएमएस प्लेबैक किया था, जी और उसी गाने के दौरान मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था तो बॉम्बे से प्रीतम दा का कॉल आया कि जी। एक फिल्म के गाने के रिकॉर्ड के लिए, वाह। और क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था तो वो फिल्म हाथ से चला गया। एनीवेज, जी। तो वो जो गाना रिकॉर्ड कर रहा था एसमीज, वो गाना मैं 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगा। जी। हितेश बरुआ जी का कंपोजिशन है, जी एसमीज गाना है। जी ला 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 ओ मोरे जान সাগৰৰ সমান তোমালে মৰম মোৰে যিমান, ইছ হ'বনে তোমাৰো মোৰ সমান, ও মোৰে জান আকাশৰ সমান তোমালে মৰম মোৰে যিমান, ইছ वाह। হ'বনে তোমাৰো মোৰ সমান। ये गाना है। जी और एक गाना लेटेस्ट मेरा रिलीज हुआ है हिंदी में, जी जिक्र तुम्हारा। मैं ये गाना हिंदी वाला थोड़ा सा सुना रहा हूँ, यूट्यूब चैनल में है, आप लोग सुन सकते हैं। मेरा देवजीत साहा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देवजीत.saha, उसमें जाके भी आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो ये जिक्र तुम्हारा मैं अभी जिक्र कर रहा था जी कि ये गाना मैं हर लैंग्वेज में करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो एसएमएस में अभी बॉम्बे जाते ही मैं एसएमएस में डब करूँगा। ये लिरिक्स ऑलरेडी रेडी है। जी मैं चाहता हूँ अरुणाचली लैंग्वेज में भी ये गाना रिकॉर्ड करूँ, वाह। और ये मैं नेक्स्ट जब आऊँगा जी जजमेंट के लिए, तब तक ये गाना यहाँ पॉपुलर हो वाह। जाएगा। वाह, और ये बिल्कुल, इसका बिल्कुल सर। काम अरुण भूमि को और आबू जी को दूंगा, ताकि जी। लोगों के पास पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गाना मेरा ही कंपोजिशन है। कुछ मुखड़ा गुनगुना जी, देता हूँ। जिक्र तुम्हारा लब पे यूं चढ़ा, दिल ये आवारा भूला दायरा, बेफिक्रा मैं बन के फिरा, वाबस्ता यूं तुझसे हुआ, वफाए मेरी अब तू नाज़मा, जिक्र तुम्हारा लब पे यूं चढ़ा, दिल ये आवारा भूला दायरा। थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा गीत उन्होंने गुनगुना दिया। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं, जैसे देवजीत साह ने कहा है कि ये जा करके मुंबई में इसको असमीज में जो है गाने वाले हैं, और आने वाला समय में नेक्स्ट एलिमिनेशन राउंड में जब जज के तौर पे आएंगे, ये अरुणाचल के किसी भी भाषा में जो है गुनगुनाना चाहिए। क्योंकि देवजीत सर, हमारे यहाँ पे बहुत सारे भाषाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे भाषाएं हैं। तो आपको सबसे पहले कौन सी भाषा अगर इसको लिरिक्स लिखने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए अगर कोई मिल जाए तो उसी भाषा में, चाहे गालो हो, मोनपा हो, आदि हो, निशी हो, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको चॉइस करना है कि आपको सबसे पहले। जी, इतने अभी अरुणाचल एक स्टेट है, भाषा बहुत सारे हैं, जो भी ज्यादा कॉमन जो लैंग्वेज होगा बिल्कुल उसमें गाना चाहूंगा, जी, और जी। ताकि सब इसको गुनगुना सके। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं भी तो यही होगा, क्योंकि सर ने जिसे कहा है, और ये बहुत जल्द तो अरुणाचल के किसी भाषा पर, या फिर जिसमें जो बहुत सारे लोग उस गाना को सुन सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, उसी पे ये गाना जो है आजमाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है। सर, आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी के समय में हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, लेकिन अभी हम खास अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बॉलीवुड में भी कहेंगे, या फिर जो रियलिटी शो है, चाहे सारेगामापा हो, इंडियन आइडल हो,
या फिर वॉइस ऑफ इंडिया हो, ऐसे बहुत सारे से रियलिटी शोज चलते हैं। और हम जिक्र करेंगे जैसे कि हमारे यहाँ पे आप, क्योंकि इसी ग्राउंड का होता है तो आपको पता होगा, जैसे कि जेली काई है, तबा चाके है, मीनम गोई है, रितो रिबा है, अभी ओबम टांगू है। मतलब जो मतलब हमारे अरुणाचल के प्राउड है, मतलब प्राइड है, क्योंकि वो जब बाहर पे गाते हैं तो अरुणाचल के लोगों के दिल मतलब बहुत खुशी होता है कि हमारे अरुणाचल को जो है बहुत बड़े शहर में जो है रिप्रेजेंट करना। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला समय में अरुणाचल का जो सिंगर है उसका पोटेंशियल क्या है और हमारे यहाँ पे लोग कितना आगे बढ़ सकता है? एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है हमारे नॉर्थ ईस्ट के, बिल्कुल, कि भाषा कोई भी हो, जी, चाहे अरुणाचल हो, असमीज हो, बोडो हो, कोई भी भाषा का गाना हो, जी, मिजो हो, ये ना बहुत सोलफुल गाना होता है हमारे यहाँ का। जी, ये सिर्फ मैं ही नहीं, बॉम्बे बॉलीवुड में कोई भी सुनता है या बाहर कोई भी यहाँ के जो भी गाना सुनते हैं, एक्चुअली ये देखा जाए तो कोई भी स्टेट का ना जो एक्चुअल फोक ओरिएंटेड गाने हैं जी, वो ऐसे ही सोलफुल होते हैं। मतलब वो, क्योंकि फोक तो कोई मैनिपुलेशन नहीं है उसमें, वो जी। दिल से गाते हैं, खुले आवाज में गाते हैं और ये दिल तक पहुंचते हैं। क्योंकि मुझे याद है जगजीत सिंह जी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि बेटा, उनको गाना सुनाया था मैंने, बेटा म्यूजिक क्या है, इस दिल से निकले और दूसरे दिल तक पहुंचनी चाहिए, वाह, यही बिल्कुल, म्यूजिक है, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं ये मानता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों में जो भी आने वाले बच्चे हैं उनको बहुत पोटेंशियल है, सुरीले हैं। मेरे गुरुजी बॉम्बे के पंडित आस्करण शर्मा जी सिलचर आए थे, मुझे बोला कि बेटा यहाँ की मिट्टी में ही सुर है, जी, मतलब कोई भी गाता है तो सुर में ही लगता है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने हाल ही में देखा कि बहुत अरुणाचल से, आसाम से तो आता ही है, मैं जी, बहुत लोग आए हैं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। फर्स्ट था ऐसे रियलिटी शो में, लेकिन उसके बाद हर सीजन सीजन में में। आसाम से, बिल्कुल, बिल्कुल। मेघालय से बहुत लोग आए जी, हैं। जी, लेकिन अरुणाचल से भी अभी बहुत लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि आने वाले दिनों में मैं तो उम्मीद करता हूँ, और आई एम श्योर बॉलीवुड वाले भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अरुणाचल से, नॉर्थ ईस्ट से ऐसे प्लेबैक सिंगर निकले और दुनिया में राज करे। वाह, बिल्कुल, बिल्कुल। अबो जी, हाँ जी। आप अरुणाचल के जनता को क्या अपील करना चाहता है, क्योंकि आपका कल पहला एलिमिनेशन राउंड है और उस एलिमिनेशन राउंड के लिए हमारा सबसे पसंदीदा सिंगर्स मतलब देवोजीत शाह आए हुए हैं कल का चीफ जज के रूप में। सबसे डर मुझे है जी, एलिमिनेशन मेरे हाथों से जी, होने बिल्कुल, वाला है। बिल्कुल। तो अब वो आप क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे पहले तो तकम जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स जी, तहे दिल से। और ये प्रोग्राम में मैं सबसे पहले ऐसे लोग हैं जो थैंक्स कहना चाहूँगा, जो हमारा हाथतु सर और ये यमरा तया जी, और तचिरोतु और तबा आयो और दबिया पादंग जी, इन सबसे और बहुत लोग हैं जो हमको बहुत ही पीछे में जी। बहुत सपोर्ट करते हैं, विश में बोलो, सजेशन में बोलो, हमको हार नहीं मानना चाहिए, इतना हमको सपोर्ट करते बिल्कुल, हैं। ऐसे ऐसे प्रोग्राम के लिए सपोर्ट होना बहुत जरूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल सर। अदरवाइज कोई अकेला आदमी ऐसे अरेंज नहीं करना, जी, बहुत मुश्किल जी, है। जी, हाँ, जी, इसी में हम और तहे दिल से मेरा ये देवजीत सर से मैं थैंक यू, एकदम थैंक यू, मेरा सपना को पूरा कर दिया। जी। तो मैं अभी आपका सिर्फ सपना नहीं, पूरा अरुणाचल का सपना को पूरा कर पूरा। दिया। तो जी। मैं सोचा था एक दिन में सारा अरुणाचल जितना टैलेंट लोग को निकल के देवजीत सर का सामने ही देवजीत को ही वहाँ जज बनाऊंगा और यहाँ से अरुणाचल से ईटानगर से मुंबई की ओर ले जाने दूंगा। मेरा एक सपना था, अभी मेरा सपना धीरे धीरे पूरा होने वाला है। तो इसी में सारा मैं इसीलिए सारा दर्शकों को मैं तहे दिल से आप लोग को एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कल, हम लोग टिकट नहीं है, कुछ भी हॉल का एंट्री टिकट नहीं है, जी, तो आप लोग सर को अगर करीब से देखना हो तो जो पार्टिसिपेंट लोग अच्छा गाता है ना बुरा गाता है, तो आप लोग उसको जानना हो तो प्लीज़ आप लोग आइएगा और आप लोग कोऑपरेट कीजिए और आप लोग भी आमने सामने से देखिए
और मैं आप लोग को यही रिक्वेस्ट करूँगा, और मेरा सारा अरुणाचल तो आप लोग समझते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, जितना भी व्यूअर्स हैं, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ आप लोग कल आइए, 4 बजे को प्रोग्राम है। जी सर, आप जो उन तमाम जो पार्टिसिपेंट को, क्योंकि कल आप बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूरा शो जो है आप पर टिकेंगे कल, क्योंकि आप जज करेंगे, उसके बाद ऐसे लोगों को कल आपको निखरना है जो आने वाला समय में अरुणाचल को रिप्रेजेंट बड़े शहरों में कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती है, और आप तमाम अरुणाचल के जनता को और कल का खास जो पार्टिसिपेंट है, जो पहला एलिमिनेशन राउंड सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 के जितने पार्टिसिपेंट और पब्लिक को क्या बोलना चाहते हैं सर? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जो भी गाओ दिल से गाओ, जी, कंफ्यूज नहीं रहना है जी, क्योंकि हमेशा कोई भी कंपटीशन में, मुझे भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल काम एलिमिनेशन राउंड में मत करो। जो आपके दिल से एकदम रटा हुआ, जी, आंख बंद करके गा सकते हो वही गाओ, जी, और वही बेहतर होता है। क्योंकि कभी कोई भी कंपटीशन में हम 100% दे नहीं पाते, मैं खुद दे नहीं पाता हूँ, मुझे मालूम है। बिकॉज जब भी दिमाग में कंपटीशन आता है तो उधर ही 20% कट हो जाता है परफॉर्मेंस। जी, तो इसलिए बिंदास रहिए, और जो दिल से आपको याद है गाना वही गाइए, जो आपको इजी लगता है। कोई भी इजी नहीं है, बट स्टिल मैं ये बोलूँगा जो आपको हमेशा आप गुनगुनाते वही गाना गाइए। जी, और दूसरी बात ये कि आप जितना कॉन्फिडेंस रखेंगे खुद पे, उतना ही बेहतर कर पाएंगे ज़िंदगी में। ये कंपटीशन आपका ज़िंदगी का एक पहला स्टेप होगा, लेकिन ज़िंदगी में आगे बहुत आगे कुछ करना है, बढ़ना है, उसके लिए कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप पे विश्वास रखिए और बड़ों का आशीर्वाद रखिए, क्योंकि बिना ब्लेसिंग्स के हम कुछ भी नहीं है। जी, तो बड़ों का प्यार, आशीर्वाद, जनता का प्यार, ये जो सामने हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको भी आगे जाके सुनेंगे लोग, ये वो लोग प्यार नहीं देंगे तो हम तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, हम कितना भी गाएं, अच्छा गाएं, बुरा गाएं, वो डिसाइड करने वाला जनता ही है। तो बस प्यार रखिए, प्यार दीजिए, प्यार ही मिलेगा। जी, बहुत अच्छा। क्योंकि कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ सोनिया सर, मैं ये कहना चाहूँगा, एक चीज़ मैं छूट गया, एक्चुअली पहले से बोलना चाह रहा था। जी, 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 कहता है ना, जब कैमरा में आता है तो पूरा कंफ्यूज हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ा जाता है जी, पूरा। एक्चुअली मैं जो हमारा दिवजित सर के साथ जो जज होंगे, हमारा पब्लिक लोग कंफ्यूज होगा कौन कौन जज है। जी, मैं सारा बैनर में, होर्डिंग में दे चुका है, लेकिन कोई लोग तो इतना ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जज, 2 जज है। हमारा मीनाम गोई जो अरुणाचल आइडल का विनर रहा है, जी, वो भी होगा। उसके बाद सारेगामापा में रिसेंटली वो भी ऑडिशन टॉप 15 तक गया है। जी, तो इसके साथ साथ नीलम पॉप यहाँ के स्टेट के Legend, हमारा जी, सीनियर सिंगर जी, है, आर्टिस्ट है। वो भी अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रहा है, पर्स का पहला। जी, तो दोनों भी है, उसे दोनों को भी थैंक यू सो मच। और पब्लिक लोग ये सवाल करता है कि इतना सिंगिंग रियलिटी शो, इतना डांसिंग रियलिटी शो यहाँ इतना चलता है नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में। पब्लिक लोग ये ज़्यादा कमेंट करते हैं। मैं बता दूं कि लोग खेती करने का भी तरह तरह का होता है। कोई जुम खेती से हो जाता है सब कुछ खाने पीने का, कोई लोग ये फानी खेती बना के और खा लेता है, कोई लोग बिना बना के भी एडजस्टमेंट करके खा लेता है। काम करने का एक अलग अलग तरीका होता है। तो इसीलिए जैसे अरुणाचल आइडल हो गया, सारेगामापा हो गया, वॉइस ऑफ अरुणाचल हो गया, करने का एक फिर अलग अलग तरीका है, लेकिन मकसद एक है जी, कुछ फर्क नहीं है। तो इसीलिए आप लोग ये नहीं कंफ्यूज होना है कि ये सारा ऐसे इतना ज़्यादा क्यों है। लेकिन प्लेटफॉर्म दे रहा है, कहीं प्लेटफॉर्म में से आप गुजर के जाओ, उसमें से आप निकल जाना चाहिए, यही है एक। ये बहुत बड़ी बात है। जी, और ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए, और ऐसे प्लेटफॉर्म जो करने के लिए लोग आते हैं ना सामने, उनको आप लोग हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। जी, मतलब ऑडियंस को बोल रहा हूँ, बिकॉज आप जितना बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, जी, लेकिन एक्चुअल में काम करके प्लेटफॉर्म देने वाले बहुत कम मिलते हैं। जी, तो इसलिए जैसे अभी अरुण भूमि चैनल है, मैं थैंक्स इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज
थ्रू अरुण भूमि चैनल हम ये सब बातें आप सब में बिल्कुल पहुंचाना चाह रहे हैं। जी। जैसे अभी नवम अबू जी ने कहा, तो ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कीजिए, तो ही जाके यहाँ का टैलेंट आगे आएगा। जी ठीक है, मकसद एक ही है, म्यूजिक। जी बाकी अलग अलग नाम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, बिल्कुल सही बात कहा है, क्योंकि सबका मकसद एक ही है, चाहे उनका नाम अलग हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भगवान को मानने वाला अलग अलग, उनका अपना अपना तरीका है, लेकिन परमेश्वर एक है, ऐसे कहते हैं ना, और आप लोग मानते भी हैं। तो ऐसे ही सिंगिंग रियलिटी शो को नाम अलग अलग रखा गया है, लेकिन उसका मकसद एक है कि जैसे टैलेंटेड को बाहर, और जो यूथ है ना, जो गाना चाहता है, जो गाना को अपना करियर चुनना चाहता है, उनको जो है प्लेटफॉर्म देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। चाहे इंडियन आइडल, चाहे अरुणाचल आइडल हो, चाहे वॉइस ऑफ अरुणाचल हो, चाहे सारेगामापा अरुणाचल हो, इन सब का मकसद एक ही है, प्लेटफॉर्म उन सभी को देना। लेकिन बहुत बड़ा बात यहाँ पर ये कही गई कि जो देवोजित शाह ने, कि अगर कोई अच्छा सिंगर्स यहाँ से निकलता है तो आने वाला समय में नेशनल लेवल में रियलिटी शो में भाग लेने के लिए मदद करेंगे। ये उन्होंने अच्छी बात कही है। और साथ ही साथ कल जो जिनको भी जो है पहला एलिमिनेशन में जो कल राउंड में जाने वाले हैं, उनको अच्छी बात ये कही है कि आप ऐसे गीत को गाइए जो आप आँख बंद करके गुनगुना सकते हैं। कुछ अलग हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसी गीत को गाना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बताता है। क्योंकि ये नेशनल लेवल में जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं और जीत भी चुके हैं, तो उनका अपना ही एक्सपीरियंस अलग है। तो उन्होंने ये बताया कि आप जो अपना ऐसे गीत को गाइए जो आप आराम से गुनगुना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अरुणाचल के जितने भी जो पब्लिक है, खासकर ईटानगर में जो लोग रहते हैं, कल सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 का पहला एलिमिनेशन राउंड है, जिसका कार्यक्रम जो है डीके कन्वेंशन हॉल में किया जाएगा, और समय है 4 बजे। और जो गेस्ट रहने वाले आपको बता दिया, पहला जज के रूप में जो है देवोजित शाह रहेंगे, दूसरे जज के तौर पर रहेंगे मीनम गोय, और तीसरे जो है नीलम पॉप। ये तीनों ही कल उन तमाम बच्चों को जो है जज करने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग वहाँ पहुँचेंगे। और सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय को निकालकर अरुण भूमि के स्टूडियो में आए और लोगों को आपने मैसेज दी। और अबू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 को आप सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे, और आने वाला समय में 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो है 1000 तक जाए, ऐसे में विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ऐसे काम करते रहेंगे। तो ये था, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है ऐसे कलाकारों को आपके सामने रखना कि आप उनसे कुछ सीख सके, या आप उनसे कुछ एडवाइस ले सके कि वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, या फिर जो सारेगामापा अरुणाचल सीजन 1 जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो किस मकसद पे कर रहे हैं, इनको आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सभी को फिर से बता दूं, ये कार्यक्रम कल शाम को 4 बजे होने वाला है, डीके कन्वेंशन हॉल ईटानगर में। आप ज़रूर आइए और अपना पसंदीदा जो सिंगर है ना, उसको आप रूबरू हो सकते हैं, आप मिल सकते हैं, आप उनसे बातें कर सकते हैं, और अपना एक्सपीरियंस जो है देवोजित शाह से शेयर कर सकते हैं। तो हम तीनों को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।